प्रकाशित हुई। इस साल 19 जुलाई को चीन ने मेडॉग डैम का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो कि अरुणाचल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेडॉक। मेडॉग डैम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा जब इसका निर्माण 2030 में खत्म होगा। और जुलाई में ही पेमा खंडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चीन पानी का बम इस्तेमाल करेगा भारत पे। अब ये मेडॉग डैम 2030 में कंप्लीट होगा बन के। तो मेरा अब जो आंकलन है, जो मैं जगह-जगह पे मैंने एक लेख कई लेख भी लिखे हैं और मैं कई चैनल्स पे भी बोलता हूँ, कि अब ये जो टू फ्रंट वॉर है, ये 2030 के बाद कभी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, ये हमें समझना होगा। देखिए, अ, 1991 में जब गल्फ वॉर हुई, तो एक 42 देशों की कोलिशन फ़ोर्स को अमेरिका ने हेड किया और उन्होंने महज़ 42 दिन के अंदर इराक पे पूरा कब्ज़ा कर लिया। वो युद्ध पहला मॉडर्न युद्ध था जिसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर का कैसे उस युद्ध में इस्तेमाल किया गया कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके रोज़ 1000 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों की सौटियाँ का पूरा एक टेबल निकाला जाता था। और क्योंकि 42 देशों की सेनाएँ, वायु सेनाएँ उस युद्ध में हिस्सा ले रही थी, तो कंप्यूटर की मदद से पूरा जो टेबल था, अगले दिन एयर ऑपरेशंस का वो जारी होता था और ये जो लड़ाकू विमान थे 42 देशों के, ये हमला करते थे इराक पे। अब जब अमेरिका को भारी सफलता मिली गल्फ वॉर में, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका के सेना मुख्यालय पेंटागन में लोगों ने बैठ के एक नई सैनिक डॉक्ट्रिन या मिलिट्री डॉक्ट्रिन के बारे में लिखना शुरू किया। 2001 में अमेरिका ने नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन निकाली, जिसे कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन। इससे पहले क्या था कि जो डॉक्ट्रिन मिलिट्री डॉक्ट्रिन दुनिया में थी और जो अधिकतर सेनाएं, एक को छोड़ के बाकी सेनाएं, जिसका मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पूरी दुनिया के देश की सेनाएं 1982 के एयर लैंड बैटल डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करती हैं अपनी सेना की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। और ये डॉक्ट्रिन क्या है, एयर लैंड बैटल डॉक्ट्रिन, कि ज़मीनी फोर्सेस हमला करेंगी और उनकी मदद के लिए वायुसेना और नौसेना अपना सहयोग देंगी। लेकिन 2001 में जो डॉक्ट्रिन निकाली गई अमेरिका में, वो थी फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन डॉक्ट्रिन, जिसमें कहा गया कि आने वाले जो आधुनिक युद्ध होंगे, वो 6 डोमेन में लड़े जाएंगे। ज़मीन, समुंदर, जल, ये तो हम 3 जानते हैं, और 3 नए इसमें ऐड हुए, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और चीन ने जब ये मेडॉक डैम बनाना शुरू किया और ये जब मेडॉक डैम 2030 में खत्म होगा, तो इसमें 7वां डोमेन ऑफ वॉर आ जाएगा, वो है पानी, वाटर। यानी कि आने वाले समय में चीन जब पाकिस्तान के साथ मिलके भारत पे टू फ्रंट वॉर करेगा, जो 2030 के बाद कभी भी होगा, वो 7 डोमेन में होगा। ज़मीन, समुंदर, वायु, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस और पानी। अब मैं दर्शकों को 2 मिनट चाहूँगा बताने के लिए कि ये नए डोमेन्स क्या हैं, साइबर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। लैंड, सी, एयर के बारे में हम सारे जानते हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, हम सारे जानते हैं। साइबर वॉरफेयर है कि किसी देश के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाएगा, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम है। जैसे अचानक आप देखेंगे कि एयरलाइंस की टिकट्स बुक होनी पॉसिबल नहीं होंगी। जो एटीसी का पूरा कम्युनिकेशन है, वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। ये है साइबर। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, वो पूरी फेल हो जाएगी क्योंकि उस पे कंप्यूटर के वायरस अटैक करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोलैप्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर क्या है? हम सारे जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल के ऊपर एक खूंखार हमला किया, सुबेरे 6:30 बजे किया। लेकिन हम बहुत हमें से कम जानते हैं उस दिन असल में हुआ क्या? सुबेरे 6:30 बजे से लेके 6:50 तक 20 मिनट के लिए 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम कर दिया गया। अब जब आप और मैं मोबाइल पे बात करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से ये वेव्स गुजरती हैं, तब हमारी बातचीत होती है मोबाइल के ज़रिए। हर देश की सेना डिफेंस की अपना एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें सिविल कॉल्स नहीं अलाउड होती हैं। ये जो बैंडविड्थ होता है, इसमें सिर्फ
उस देश की सेनाएं ही ऑपरेट कर सकती हैं। तो 7 अक्टूबर को सवेरे 20 मिनट के लिए हमास ने इजरायली सेना के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया, जिसकी वजह से इजरायली सेना के कमांडर एक दूसरे से बात नहीं कर सके। और उन 20 मिनट के अंदर हमास के आतंकवादी इजराइल के 15 मील अंदर तक पहुंच गए। जो खून खराबा किया, जो बलात्कार किया, हम सारे उसके बारे में जानते हैं। और वो अपनी एक कार्रवाई करके वापस आए। जब तक इजरायली सेना के कम्युनिकेशन रिस्टोर हुए, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। अब देखिए, जो हमारा अधिकतर संचार है, कम्युनिकेशन है, यस। वो इंटरनेट के थ्रू है, वो ज़मीन के नीचे केबल्स लगी होती हैं उसके थ्रू है। लेकिन हमारा काफ़ी जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट्स के थ्रू भी है। अब स्पेस वॉरफेयर में क्या होगा कि इन सैटेलाइट्स को बर्बाद कर दिया जाएगा या डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी वो किसी काम की नहीं रहेंगी। और सातवां डोमेन जो मैंने बताया, पानी, जब ये डैम खत्म हो जाएगा बनना 2030 में, उसके बाद चीन जब भी चाहेगा डैम में से पानी रिलीज करेगा और 24-48 घंटे के अंदर आपके अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे आ जाएगा। अब आप सोचिए, जब ये टू फ्रंट वॉर होगा, साइबर अटैक हो रहे हैं, सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा जैम हो रखा है, स्पेस की सैटेलाइट जैम हो रखी हैं, वहाँ से पानी खोल दिया गया है मेडॉक डैम से, तराई-तराई मच गई है। तो जो सुरक्षा बल होंगे, वो क्या हमारे नागरिक को पहले बचाएँगे या जो देश पे हमला हो रहा है उसकी तरफ कंसंट्रेट करेंगे? और जब ये पूरा होगा, उसके कुछ समय के बाद थल सेना, वायुसेना, नौसेना को लॉन्च किया जाएगा। यानी पहले टारगेट को पूरी तरह से इन 4 डोमेन से सॉफ्ट कर दिया जाएगा, हल्का कर दिया जाएगा, जिसे हम अ, कहते हैं कि टारगेट को सॉफ्ट करना सैनिक भाषा में। एक बार ये 4 डोमेन्स इस्तेमाल होंगे, जब तराई-तराई मच जाएगी, तब थल सेना, वायुसेना, नौसेना का इस्तेमाल होगा। तो अभी अगर आप इमेजिन कर सकते हैं ये सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। मॉनसून के समय में सर, डैम को अगर खोल दिया जाए तो डैम ब्रीच होके जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स, सिटीज़, वहाँ पे त्राहिमाम मच जाएगी, जिसके कारण आप ग्रिड में हिट कर सकते हैं साइबर। लेकिन आशीष जी, मैं बता रहा हूँ, ये जो युद्ध होंगे ये कभी मानसून के इलाके में के समय नहीं होते। ये युद्ध जनरली होते हैं सर्दियों के इलाके में, विंटर्स में, ना ताकि गर्मियों में होते ताकि हैं। हीट ना कर पाए आप। नहीं, क्योंकि उसका एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि मानसून में अगर कोई युद्ध करेगा, तो सेनाएँ आगे बढ़ ही नहीं पाएँगी। हमें याद होगा 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बोला कि अप्रैल में युद्ध करो पाकिस्तान पे, ईस्ट पाकिस्तान पे। तो मानेकशॉ ने बोला कि अगर मैं अप्रैल में